श्याम निताय गौर हरि बोल। तीर्थ समीर बिहारी भगवान की जय। गिरिराज महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। ब्रजरज रानी की जय। यमुना रस रानी की जय। हमारे गुरु स्थान श्रृंगार वट की जय। तीर्थ समीर बिहारी महाराज की जय। यहाँ विराजमान शालिग्राम प्रभु की जय। हमारे पूज्य दादाजी पिताजी एवं उनके गुरुदेव पूज्यपाद देवकी नंदन गोस्वामी पाद की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल। मानव जीवन के दुर्लभतम अवसर सत्संग के लिए हम आप लोग यहाँ एकत्रित हैं। गुरु गोविंद की कृपा से सत्संग का यह क्रम अनेक समय से चल रहा है। ठीक 6 बजे लाइव करते हैं। विगत कई दिनों से पूज्यपाद परमादरणीय प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित 108 श्री श्री 3 कौड़ी बाबा महाराज का जीवन प्रसंग चल रहा था। 10 दिन में वह विश्राम लिया है। आज एक तो यशोदा जयंती है, यशोदा मैया का आज जन्मदिन है, तो थोड़ी सी बात यशोदा मैया के बारे में करेंगे। और थोड़ा सा एक प्रश्न है शालिग्राम जी के विषय में। तो शालिग्राम जी का ये ग्रंथ है मेरे पास। थोड़ी सी बात शालिग्राम जी के बारे में करेंगे, फिर आगे जैसे ठाकुर की इच्छा रहेगी वैसे करेंगे। एक दैत्य हुए हैं जालंधर। 2-3 कथाएं मैंने पढ़ी हैं। शिव के क्रोध से वो उत्पन्न हुए थे, ऐसा बताते हैं। शिव के क्रोध से उत्पन्न हुए थे। आज यशोदा जी का जन्मदिन है। सबको बधाई। तो यशोदा जी की बात करेंगे, थोड़ा शालिग्राम जी के बारे में बात करेंगे। तो भैया का जन्मदिन तो जो जालंधर दैत्य थे वो शिव के क्रोध से उत्पन्न हुए थे। और एक वृंदा थी, वो भी किसी दैत्य की पुत्री थी। लिखा हुआ है, कोई खास बात मैं नहीं समझता हूँ, किसी दैत्य की ही पुत्री थी। उन दोनों का विवाह हो गया। और जो वृंदा थी वो बहुत सती थी। अपने पति के प्रति उन्होंने किसी भी पर पुरुष को, झूठे को भी अलग दृष्टि से नहीं देखा। तो परम सती थी। और परम सती होने के कारण जालंधर दैत्य होते हुए भी उसका कोई वध नहीं कर सकता था, वह मरता नहीं था। देवताओं ने भी प्रयास किया, यहाँ तक कि शिव के क्रोध से वो उत्पन्न हुए थे। तो वो एक दिन शिव पर ही आक्रमण कर दिया उन्होंने, और शिव से भी वो मरने में नहीं आए। अनेक दिन युद्ध चलता रहा, शिव ने बहुत कोशिश की। तब शिव ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि आप कैसे होगा। अच्छा, इधर क्या था कि जैसे कोई बिल्कुल निर्भय हो जाए ना, कि मेरी तो पत्नी सती है और जब तक वो सती है तब तक मेरे को कोई मार नहीं सकता है, मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। तो उसके अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताय गौर हरि। तो उसके अत्याचार बढ़ते चले जा रहे थे।
यहाँ बैठ जाएंगे? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जालंधर के अत्याचार बढ़ते चले जा रहे थे। शिव से भी युद्ध हुआ, शिव से भी नहीं हार रहे थे। तो शिव जी ने विष्णु से प्रार्थना करी, महाराज ये तो दैत्य है, देवता भी अब भाग रहे हैं इससे, देवता भी डर रहे हैं और इसका आतंक बढ़ता चला जा रहा है। तो विष्णु ने देखा कि ये बात अच्छी नहीं है और उसके वृंदा में सतीत्व का इतना बल है कि उसके सतीत्व के बल से इसका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाएगा। तो विष्णु ने सोचा कि इसके सतीत्व को भंग किया जाए, इसके सतीपने को भंग किया जाए। तो इसके सतीत्व भंग होते ही उसकी जो शक्ति कमजोर हो जाएगी और वो मारा जाएगा। तो शिव जी का और जालंधर का युद्ध चल रहा था। एक दिन भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु, कृष्ण, कुछ भी कह लें हम, एक ही बात है, तो उन्होंने उसके घर में प्रवेश किया जालंधर का ही रूप बना के। जालंधर दैत्य का रूप बना के भगवान श्री हरि ने उसके गृह में प्रवेश किया और उससे वृंदा के घर में प्रवेश किया और उससे प्रणय की प्रार्थना की। तो ठीक है, वो तो जालंधर, वो तो समझ रही थी कि जालंधर ही है, मेरा पति ही है। तो वहां उन्होंने प्रणय क्रिया की, उससे उसका सतीत्व भंग हो गया और तुरंत ही उसी क्षण इधर शिव का और जालंधर का युद्ध चल रहा था। जालंधर मारा गया, जालंधर मारा गया। और यहां सूचना जब आई कि जालंधर मारा गया तो वृंदा ने कहा कि मेरा सतीत्व कैसे, मेरा पति मेरे सतीत्व में कैसे नष्ट हो गया। हरि भी विराजमान थे। तो सारी बात वहां खुल गई, पूरी बात खुल गई कि इन्होंने, श्री हरि ने, विष्णु ने मेरे साथ जालंधर के रूप में मेरा सतीत्व भंग किया है और इसीलिए मेरा पति मारा गया। तो उसने जो है तुरंत ही उनको, हरि को श्राप दे दिया कि तुम इतने पत्थर दिल हो तो तुम भगवान, लेकिन तुम इतने पत्थर दिल हो, पाषाण के रूप में हो तुम, कि तुमने एक सती स्त्री का सतीत्व भंग किया और उसको विधवा भी बना दिया, उसके पति को भी नाश किया, उसके सती को भी नाश किया। तो मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि जाओ तुम भी पत्थर के हो जाओ। तो उस श्राप से भगवान शालिग्राम बने। इधर एक कथा और भी कहीं आती है कि गंडकी नदी ने भी ठाकुर से कभी प्रार्थना की कि ठाकुर आप जो है यशोदा के घर में जन्म लेते हैं, देवकी के घर में जन्म लेते हैं, कौशल्या के घर में जन्म लेते हो, मैं भी गंडकी नदी हूं, मैं चाहती हूं कि आप मेरे जल में भी जन्म लें। तो उसकी भी कामना पूर्ण करनी थी। तो शालिग्राम जी गंडकी नदी में जाके शालिग्राम के रूप में, और वहां शालिग्राम नाम का एक गांव भी है और शाल का वृक्ष होता है ना, साल, पीपल, साल और शीशम, जिसकी ये सोट वोट बनती है, शाल का वृक्ष भी है वहां। तो शालिग्राम तो यह हुए और कुल मिला के उस वृंदा ने अपने तपोबल से वहीं की वहीं स्वयं को भी भस्म कर लिया, वहीं की वहीं। बोले मेरा सतीत्व नष्ट, मेरा पति नष्ट, अब मैं जी के क्या करूंगी। तपस्विनी तो वो थी ही, तपस्वी तो आप अनुमान लगाइए कि इतनी तपस्विनी कि पति नहीं मर पा रहा है, कि शिवजी से पति नहीं मर पा रहा है, जबकि शिवजी उसके एक प्रकार से पिता है, शिवजी के क्रोध से ही पैदा हुआ। तो उसने तुरंत भस्म कर लिया। और जैसे उन्होंने भगवान कृष्ण को, हरि को श्राप दिया, तो ये लीला क्योंकि संपादन करनी थी, नहीं तो हरि में इतनी शक्ति थी कि उसके श्राप को कैंसिल भी कर सकते थे। अरे जा, तेरे श्राप से कुछ नहीं होना, मेरा धरा रहेगा, ले मैं स्वीकार नहीं करता तेरा श्राप। लेकिन उन्होंने स्वीकार भी किया और उसको भी एक श्राप दिया या वरदान दिया, उसको वरदान ही दिया कि तू भी जो है, तूने मुझे निर्जीव बनाया है, पाषाण, तो मैं भी तेरे को ये वरदान देता हूं या शाप देता हूं कि तू भी पृथ्वी पर एक पौधे के रूप में, पृथ्वी है
ये बोले हाँ यहाँ है, जा जा बेटा जा जा। यहाँ देखिए, एक पौधे के रूप में तू भी जन्म लेगी और तेरा नाम वृंदा रहेगा और वृंदा का पूरा एक वन रहेगा। तू भी मेरी पत्नी की तरह ही रहेगी, क्योंकि मैंने तेरे साथ पत्नी जैसा ही कार्य किया है, तो मैं मुकर नहीं रहा हूं। तूने मुझे पाषाण बनाया, मैं तेरे को पौधा बनाऊंगा और तू इतनी महत्वपूर्ण रहेगी कि तेरे पत्र के बिना मैं कोई भी प्रसाद, कोई भी वस्तु नहीं ग्रहण नहीं करूंगा। यहां तक कि तुलसी काष्ठ कंठी के बिना मैं किसी वैष्णव को भी स्वीकार नहीं करूंगा। तू इतनी महत्वपूर्ण होगी और वर्ष में कम से कम एक बार तुलसी और शालिग्राम का तेरा और मेरा विवाह भी हुआ करेगा। तो ये सब वरदान उन्होंने वृंदा मैया को दिया। अब वृंदा मैया ने तो ठीक है, उनका तो एक दैत्य पुत्री थी, तो कारण बन गया, लीला बन गया। वो तो ठाकुर की, भगवान श्री हरि की, विष्णु की पत्नी बन गई। उनको तो खूब बोले ठीक है, जो होना था सो हुआ, लेकिन उसका परिणाम अंत भला तो सब भला। तो उसका परिणाम ये निकला कि वो ठाकुर तो शालिग्राम बन गए और जो वृंदा थी दैत्य पुत्री, वह पवित्रतम मेरे ख्याल से हमारे वैष्णव जगत में तुलसी के समान पवित्र और महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। और तुलसी शालिग्राम का विवाह भी होता है। श्री विग्रह के चरणों में तुलसी चढ़े या न चढ़े, लेकिन शालिग्राम के लिए ये कहा गया कि 24 घंटे तुलसी शालिग्राम के ऊपर रहनी चाहिए। कहीं कहीं ऐसा भी है कि रात्रि में हटा दी जाए, लेकिन दोनों तरह की है बात कि 24 घंटे रहे। तो मेरी मान्यता यह है कि तुलसी शालिग्राम की प्रिया है, प्रियतमा है, कांता है, तो रात्रि में भी उनको क्यों हटाया जाए। तो रात्रि में भी रखी जाए और 24 घंटे तुलसी शालिग्राम पर जरूर रखी जाए। एक शालिग्राम की पूजा के विषय में बड़ा प्रश्न उठता है कि शालिग्राम की पूजा करने का अधिकार स्त्रियों को नहीं है। ऐसा बहुत लोग कहते हैं, कुछ लोग मानते भी हैं, लेकिन हमारे पास प्रमाण है। क्या स्त्री एवं सत शूद्र शालिग्राम जी का अर्चन कर सकते हैं, ये प्रश्न पूछा है। उन्होंने लिखा है हाँ अवश्य। ब्रह्मन वेद विदाम श्रेष्ठ सर्वशास्त्र विशारद स्त्री शूद्राति निषेधोयम शालग्राम ही श्रूयते मादृशस्तु कथम शालग्राम पूजा विधिम वद। गालव ऋषि से पूछा, ये पैजवन एक सत शूद्र हुए। शूद्र ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र में भी सत शूद्र वो होते हैं कि जो जाति में किसी प्रकार किसी पाप अपराध व शूद्र जाति में जन्म तो हो गए, लेकिन वो भजन करते थे, नियम करते थे, दीक्षित थे, जाप करते थे, तिलक लगाते थे, सज्जन थे और शूद्र जैसा कोई भी दोष उन्होंने नहीं था। तो उस शूद्र को सत शूद्र कहते हैं, जबकि शूद्र जो है वो असत होता है। तो शूद्र सत शूद्र थे पैजवन। तो उन्होंने पूछा, हे ब्राह्मण, स्त्री एवं शूद्र जाति के लिए शालिग्राम जी की अर्चना करना निषेध किया गया है, ऐसा सुनने में आता है। तो मुझ जैसा व्यक्ति और स्त्री शालिग्राम की सेवा कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो महर्षि गालव ने, यहाँ बहुत श्लोक हैं, बहुत ज्यादा, उनको पढ़ने की बजाय मैं हिंदी पढ़ देता हूं। बोले जो शूद्र और स्त्रियों के लिए मना किया गया है, वो ऐसी स्त्री और ऐसे शूद्रों के लिए मना किया गया है जो एक तो असत है, सत नहीं है, असत है, शूद्र होते हुए शूद्रों जैसा काम करते हैं, सफाई कर्मचारी हैं या और भी शूद्रों जैसा जो काम है, मांस मदिरा खाना, शराब पीना, उन असत शूद्रों के लिए मना किया गया है। और ऐसी स्त्रियों के लिए मना किया गया है
जो दीक्षित नहीं है और जो गले में कंठी धारण नहीं करती हैं, और सबसे बड़ी बात जो हरि की भक्ति से विमुख हैं, हरि भक्ति नहीं करती हैं, हरि भक्ति विरोधी हैं, उन स्त्रियों को और ऐसे शूद्रों को मना किया गया है। लेकिन जो पवित्र हैं, पतिव्रता हैं, साध्वी हैं, हरि भक्ति परायण हैं और दीक्षा लिए हुए हैं, उनके लिए श्री शालग्राम जी का पूजन अर्चन बिल्कुल भी निषेध नहीं है। इस विषय में कभी भी संशय नहीं करना चाहिए। यदि संशय रहते हुए हम पूजा करेंगे तो पूजा का फल नहीं मिलेगा। ये एक बात कही गई। चातुर्य मास में शालिग्राम जी की पूजा करने पर कोई भी यमपुरी को नहीं जाते। शालिग्राम जी को समर्पित पुष्पमाला जो पुरुष अपने मस्तक पर आदर के सहित धारण करते हैं, उनको भी यमपुरी नहीं जाना पड़ता और उनके सहस्रों पापों की राशि तुरंत नष्ट हो जाती है। शालग्राम जी के सम्मुख जो नित्य दीपक प्रज्वलित करते हैं, उन्हें भी यमराज का मुख नहीं देखना पड़ता। हे महाशूद्र, उसी पैजवन से कह रहे हैं, भगवान श्री हरि के शयन काल में जो भगवान के साक्षात स्वरूप श्री शालग्राम जी का सुंदर सुंदर पुष्पों से अर्चन करते हैं, उन्हें नरक भी नहीं जाना पड़ता। जो अर्चक शालग्राम जी को पंचामृत से स्नान कराते हैं, उन्हें साधारण व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। शालग्राम जी में विद्यमान भगवान श्री हरि के विग्रह को मुक्ति का साधन समझते हुए उन्हें हृदय में धारण करके सर्वदा भक्ति भाव से जो उनका ध्यान करते हैं, वह बड़भागी मुक्ति और प्रेमा भक्ति को प्राप्त करते हैं। चातुर्मास में तुलसी पत्र की माला को श्री शालिग्राम जी को धारण कराने से उस अर्चक की समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। यहां एक बात मनोकामना वाली बताऊं। जो मनोकामना से शालिग्राम जी की पूजा करते हैं, उनके लिए बहुत विधि विधान है, पूरा विधि विधान है उनके लिए। लेकिन जो हरिभक्ति प्राप्ति के लिए शालिग्राम जी की पूजा करते हैं, उनके लिए भाव प्रधान है, उनके लिए कोई विधि नहीं है। एक विधि कहीं कहीं ऐसी भी कही गई है कि शालिग्राम जी सम संख्या में होने चाहिए, अर्थात एक ना हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, 13 ना हो, 17 ना हो, 19 ना हो, 21 ना हो, 101 ना हो, मनोकामना वालों के लिए। लेकिन यदि हम हरिभक्ति के लिए कर रहे हैं, मेरे घर में भी बहुत शालिग्राम है, अपने पैतृक निवास पर दो जगह सेवा है, नीचे भाई के पास भी सेवा है। हमें नहीं मालूम वहां 6 है कि 5 है कि 7 है। यहाँ भी हमारे पास आ गए थे गंडकी नदी से, एक हमारे वैष्णव ले आए थे। हाँ, रणगढ़ 8-10 ले आए थे, तो 8-10 जाने 8 थे कि 9 थे कि 10 थे। हम इस वहम में कभी भी नहीं पड़े कि ये 7 नहीं होने चाहिए कि 9 नहीं होने चाहिए। और प्रेम पूर्वक शालिग्राम जी की सेवा करते हैं, आज भी करते हैं, लाली करती है। और कोई वैष्णव हमारे पास 8-10 थे, कई वैष्णव हमसे प्रार्थना करके ले गए। मांगते तो बहुत है, लेकिन जिनको हम योग्य समझे हैं चले गए। प्राय अब मेरे ख्याल 2 या 3 है हमारे पास, संभवतः 2 या 3 शालिग्राम है अभी आज ही है। 4 है, अच्छा 4 हमारे पास है। अभी आज ही सूचना मिली है कि गंडकी नदी से एक हमारी मैया वो ललिता आती है, उसको भी किसी ने 10-12 शालिग्राम ला के दिए। तो पूछ रही थी मैं क्या करूं बाबूजी, करना क्या है, उनकी सेवा पूजा करो, और जो अधिकारी मिले मांगे, ऐसा लगे कि सेवा करेगा, उसको देती जाओ, फिर आ जाएंगे। चलता फिरता रखो ठाकुर को भी। 12 शालिग्राम 10 शालिग्राम क्या करोगी, कोई मंदिर तो है नहीं तुम्हारा, और वो अकेली स्त्री है, तुम स्त्री हो, कभी बाहर जाना है, कभी अशुद्धि है, कभी कुछ है, तो अभी तो आ गए हैं, तो उनको सेवा पूजा करो और फिर योग्य व्यक्ति को उनको पधराते रहो, आगे फिर आएंगे, फिर जाएंगे। फिर हम इनका हमारे यहाँ तो जाने कितने आए
कितने चले गए, आते रहते हैं जाते रहते हैं। तो संख्या का भी है। इसलिए हम वैष्णवों को मेरे ख्याल से तो न तो ठाकुर पूजा में कोई मनोकामना करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। अरे वो सब जानता है, वो नहीं जानता है क्या? राधा रानी नहीं जानती है कि हमें किस चीज की जरूरत है? तो मनोकामना से पूजा करने से वो सकाम भक्त हो गया, निष्काम भक्त नहीं होगा, परम भक्त नहीं होगा, विशुद्ध भक्त नहीं होगा, प्रेमा भक्ति का आशय उसको नहीं मिलेगा। इसलिए न तो ठाकुर से, न कृष्ण से, न राम से, न हनुमान से, किसी से भी कामना न करे, और शालिग्राम जी से भी ना करे, और गिरिराज जी से तो खासकर ना करे। अगर हमारे घर में यहाँ गिरिराज विराजमान हैं तो फिर एक प्रश्न उठता है कि भाई फिर कामना कहाँ करे? हम तो गृहस्थी हैं, कुछ न कुछ तो कामना रहती है, फिर कामना कहाँ से करें? नहीं दूसरी जगह जाए। अरे हमारे बाप आप हो, हमको 100 रुपए चाहिए तो आपसे ना मांगे तो किससे मांगे? पड़ोसी से मांगे। सही बात। क्यों जी? हम सिया राम की उपासना करते हैं, कोई हमारा मन दुखी है, हम कुछ चाह रहे हैं, तो क्या हम केला देवी जावे? क्या करें? उन्हीं से मांगेंगे, उन्हीं से मांगेंगे। तो ऐसे में कहा गया है कि जैसे गिरिराज हैं, अपने घर पर विराजमान हैं, तो वहां कामना न करें, जाएं गिरिराज, जहां मूल गिरिराज विराजमान हैं, गोवर्धन जाइए, वहां जाके संकल्प करिए, कामना मांगिए। ठाकुर से मांगनी है, कृष्ण से, तो बिहारी जी जाइए, वहां से मांगिए। राधा रमन जी जाइए, जहां विशाल रूप में, मंदिर रूप में ठाकुर ऐश्वर्य रूप में विधि विधान से पूजित हो रहे हैं। नहीं तो ठाकुर ये समझेंगे कि तूने मतलब यहाँ मांगा मुंगी करने के लिए बैठा रखा है। क्यों जी? कभी कुछ मांगती है, कभी कुछ मांगती है। मांगना है तो जा, बिहारी जी जा, राधा रमन जी जा। सीताराम के उपासक है तो सीताराम का जहाँ मंदिर है वहां जाओ। हनुमान जी से मांगना है तो हनुमान जी यहाँ बैठे, इनसे मत मांगो, वहां जो कॉलोनी में बैठे उनसे मांगो। वो सबको देने वाले हैं। यहाँ तो हमने अपनी सेवा देने के लिए उनको विराजमान किया हुआ है, न कि उनसे खींचने के लिए, उनको देने के लिए अपना तन मन प्राण सर्वस्व, अपनी वृत्ति, अपनी बुद्धि, अपना धन, अपना समय, अपनी चेष्टा देने के लिए यहाँ विराजमान किया हुआ है। लेने के लिए हम वहां से मांगे। तो गिरिराज जी से और मनोकामना नहीं मांगनी चाहिए। तुलसी दल की माला के अतिरिक्त कोई भी पुष्पमाला भगवान शालिग्राम जी को प्रिय नहीं है, क्योंकि तुलसी देवी शुभ फल देने वाली हैं और श्री हरि की नित्य प्रिया है, कांता है, पत्नी स्वरूपा है। तुलसी देवी भगवान हरि को नित्य प्रिय होने के कारण चातुर्मास्य में विशेष रूप से प्रीति प्रदान करने वाली हैं। शालिग्राम जी भगवान श्री विष्णु एवं श्री तुलसी जी श्री लक्ष्मी देवी के साक्षात श्री विग्रह हैं। इन्हें हम श्री कृष्ण और श्री तुलसी श्री राधा जी की अंशभूता कहकर भी हम स्वीकार कर सकते हैं। इसमें कोई भी संशय नहीं है। शालिग्राम जी को सुवासित मतलब सुगंधित जल से स्नान कराया जाए, सुगंधित चंदन से उनको विभूषित किया जाए, तुलसी की मंजरियों से उनका पूजन और अर्चन किया जाए, तो स्वतः ही मनोरथ पूर्ण होंगे। मांगना नहीं पड़ेगा, मांगना नहीं है। कुछ होगा तो अंतर्यामी है, उन्हें मालूम है कि ये क्या कामना कर रहा है, अपने आप दे देंगे। तुलसी देवी के प्रथम पत्र में ब्रह्मा, दूसरे में शिव एवं मंजरी में श्री विष्णु विराजमान रहते हैं। अतः विचारवान पुरुषों को मंजरी सहित ही तुलसी दल चयन भी करना चाहिए और समर्पण भी करना चाहिए। यदि मंजरी हो तो तुलसी चयन करने की ये भी विधि है कि ऊपर मंजरी हो और इधर इधर 2 पत्ते हो, तो यहां से तुलसी को तोड़ा जाए। जो ये मंजरी हो गई 2 पत्ते सहित, तब तोड़ा जाए। अब मंजरी नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं। और मेरे अनुमान से यहाँ जो ये कह रहे हैं, शायद 1 पत्र तुलसी का न देके 2 पत्र दिए जाए, जिसमें ब्रह्मा और शिव दोनों विराजमान हैं।
अब यहाँ तो ये भी लिखा हुआ है कि अपने गुरुदेव के चरणों में तुलसी को समर्पित करने से जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा, लेकिन यह बात मेरे गले नहीं उतरती है। मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि गुरुदेव को तुलसी उनके मस्तक पर दी जानी चाहिए। तुलसी कौन है? अभी हम कह रहे हैं कृष्ण की प्रिया है, कृष्ण की पत्नी है। तो कृष्ण की पत्नी तो राधा जी का अंश हो गई। राधा जी का अंश, राधा जी तो हमारे गुरुदेव की हमारी इष्ट है, स्वामिनी है। तो गुरुदेव के चरण में नहीं आना चाहिए। इसमें जो है थोड़ा अर्थ में भ्रम है। ताम निवेद्य गुरौ भक्त्या जन्मादि क्षय कारणम। इसका अर्थ इन्होंने तो कर दिया गुरु को दिया जाए। मेरे हिसाब से इसका अर्थ है कि तुलसी जी को भगवान के चरणों में समर्पित करके गुरु जी की भक्ति सहित जो ऐसा करता है वह जाता है, क्योंकि गुरुदेव के चरणों में कभी तुलसी नहीं जाती। और कहीं कहीं तो ऐसा भी है मैया कि राधा रानी के चरणों में भी तुलसी नहीं चढ़ाते, क्योंकि राधा रानी और तुलसी समकक्ष हो गई ना। राधा रानी भी प्रिया है और तुलसी भी प्रिया है, और तुलसी जो है कनिष्ठ प्रिया है, छोटी है। तो तुलसी जो बहुत दूसरी जगह है, कहीं कहीं चढ़ाते भी हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि राधा रानी के हाथ में समर्पित करो। तो राधा रानी तुलसी जी को फिर ठाकुर के चरणों में समर्पित कर देंगी। जैसे सीनियर जूनियर का एक क्रम होता है कि हमने तुलसी महारानी को, राधा रानी क्योंकि वरिष्ठ हैं, सबसे वरिष्ठ राधा रानी ही प्रिया हैं भगवान श्री कृष्ण की। तो कोई जूनियर कनिष्ठ प्रिया आती हैं तो उनको राधा रानी के दो, लो राधा रानी ये तुम्हारी छोटी बहन आ गई, तो वो उसको पकड़ के और उसको ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर देंगी। ऐसा भी है। जो गंडकी जल से निस्सृत शालिग्राम में अवस्थित भगवान श्री कृष्ण की पुराण में वर्णित रीति से स्तुति करता है, वे सौभाग्यशाली भगवान श्री विष्णु की हरिभक्ति को प्राप्त करता है। हे महाशूद्र, शालिग्राम जी के 24 की संख्या में विग्रह हैं, तुम उनको श्रवण करो। इन 12 रूपों में 24 की संख्या में नाम हैं। सभी के देवता भगवान श्री कृष्ण हैं। वही आदि पुरुष 24 विग्रहों में अवस्थित हैं। उन्हीं को संवत्सर कहा गया है। वही आदिदेव भगवान श्री हरि में भगवान श्री हरि शालिग्राम जी में अवस्थित हैं। अर्थात शालिग्राम को जाने को जी चाहता। और शालिग्राम की एक और खासियत है कि शालिग्राम में किसी भी अपने ईश्वर स्वरूप का हम भाव कर सकते हैं। हरि का अर्थ ऐसा नहीं राम नहीं कर सकते, राम रूप में भी शालिग्राम की पूजा कर सकते हैं, नारायण रूप में भी कर सकते हैं, हरि रूप में भी कर सकते हैं, और वामन रूप में भी कर सकते हैं, नृसिंह रूप में भी कर सकते हैं। ईश्वर तत्व, गणेश जी नहीं, हनुमान जी नहीं, लक्ष्मी नारायण स्वरूप, लक्ष्मी नारायण, नारायण स्वरूप, नारायण ईश्वर स्वरूप जो भी हैं वो सभी की उपासना। हम ऐसा नहीं कि हरि की उपासना होगी। एक हरिहर भी होते हैं ना, हरिहर। हरिहर तो उसको बोलते हैं जो शिव जी होते हैं ना, वो एक आधी जगह है पूरे भारत में जो वो हरि भी हैं हर भी हैं। कहीं हरि जो है शिव जी जो है कृष्ण में सम्मिलित हो गए तो वो हरिहर हो गए। और जो हरिहर शिव होते हैं उन पर तुलसी चढ़ती है, शिव पर तुलसी नहीं चढ़ती। हमारे ग्वालियर में एक मात्र मंदिर है। हाँ, महाराज सिंधिया ने बनवाया था 200 साल हाँ, पहले। हरिहर मात्र मंदिर हरिहर होगा। और साल में एक बार पट करते हैं बस। हाँ जी, वहाँ जगन्नाथपुरी में भी, जगन्नाथपुरी में भी हरिहर है, मिश्रित है। तो वहां भी तुलसी भी चढ़ेगी और बेलपत्र भी चढ़ेगा, क्योंकि तुलसी तो राधा रानी स्वरूपा हो गई ना, तो हरि की तो इष्ट हो गई।
हर की तो इष्ट हो गई, तो इसलिए उन पर जो है शिव जी पर तुलसी नहीं चढ़ती। तुलसी नहीं चढ़ेगी। और जो हरिहर स्वरूप है वहां तुलसी भी चढ़ेगी, बेलपत्र भी चढ़ेगी। मंजरी चढ़ती है बोले बाबा। मंजरी कहीं कहीं कहते हैं हाँ। चढ़ती है, मैं चढ़ाता हूँ। हाँ कहीं कहीं कहते हैं हमारे यहाँ चढ़ती भी है, चढ़ती है हैं? मैं यहाँ शिव जी पर भी चढ़ती है हमारे में। यहाँ चढ़ती है हाँ, कॉलोनी में। हाँ, हाँ चढ़ती कुछ है। लोग चढ़ाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, भाव की बात है। चढ़ाते हैं तो कहीं आप किसी परंपरा से, हाँ। किसी गुरुजन के कहने से चढ़ा रहे होंगे, रात को उन्होंने कुछ सोच के ही कहा होगा, तो चढ़ाना चाहिए। कोई पढ़ने में आता हाँ कहीं पढ़ने में आया हो तो वो भी शास्त्र की बात होगी, लेकिन कभी कभी शास्त्र में जो है ना, ये अभी जैसे हमने देखा कि संस्कृत है ना, तो संस्कृत का अर्थ करने में कहीं कहीं थोड़ी सी भूल अनुवादक की हो जाती है, तो चढ़नी नहीं चाहिए। लेकिन यदि चढ़ाते हैं, मैंने भी कहीं पढ़ा था कि शिवरात्रि के दिन हाँ। ठाकुर को तुलसी नहीं, तुलसी मंजरी चढ़ानी चाहिए। शिवरात्रि तो को ठीक है, चढ़ाते हैं। कोई बात नहीं है, यदि है तो उसमें भी कोई संशय नहीं है। जो तुलसी मिश्रित जल से भगवान को नित्य स्नान कराते हैं, भक्ति भाव से उनका पूजन करते हैं, वे मानव पृथ्वी पर धन्य हैं। गंगा के तट का स्थान में गंगा के तट का स्थान, पत्तों में तुलसी का पत्ता, वर्णों में श्री भूदेव को श्रेष्ठ कहा गया है, एवं गुरुओं में गुरु माता को श्रेष्ठ कहा गया है। इस प्रकार बहुत इसमें वर्णन है। मेरे अनुमान से इतना ही काफी है हमें शालिग्राम के बारे में। एक तो स्त्री को अधिकार है, वैष्णव स्त्री को, वैसी स्त्री जो गड़बड़ है उसको अधिकार नहीं है, जो अधिक्षित है उसको अधिकार नहीं है। और संख्या सम हो या असम हो, इसका भी यदि मनोकामना तो हमें करनी ही नहीं है। यदि शब्द तो मैं लगा ही नहीं रहा हूं कि हमें कृष्ण भक्ति, हरि भक्ति, राम भक्ति के लिए ही हमें पूजा करनी है, तो 2 हो चाहे 4 हो चाहे 3 हो चाहे 7 हो, कोशिश हो कि यदि सब में रहे तो ठीक है, नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है। और ये शालिग्राम जी जो है अनेक प्रकार के आते हैं। इस ग्रंथ में, ये ग्रंथ है मेरे पास, बहुत बढ़िया ग्रंथ है, श्री शालिग्राम दिखाई दे रहा है? जी जी। इसको मत छेड़ो, मैं ग्रंथ आगे कर देता हूँ। श्री शालिग्राम सर्वस्व सार। इसमें क्या है, बहुत सारे शालिग्राम अलग अलग तरीके के होते हैं, उनका क्या नाम है, और मनोकामनाओं के हिसाब से फिर उनके लक्षण भी हैं कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। ऐसा जैसे मैंने उस दिन बताया था कि एक हिरण्यगर्भ शालिग्राम आते हैं, वो भारी होते हैं, उनके अंदर स्वर्ण होता है। वो यदि छेड़खानी न की गई हो, ज्यादातर वहां के लोग गंडकी में से निकाल के, मछुआरे या वहां के जो लोग होते, ठोक पीट के सोना निकाल लेते। यदि वो अखंडित हो तो उसमें स्वर्ण होता है, वो जिस घर में विराजे वहां धन की, लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होती है। ऐसा अनुभव भी है, ऐसा शास्त्र भी कहता है। रमन जी ऐसे ही शालिग्राम- हाँ, राधा रमन जी शालिग्राम विग्रही है। वो भी गंडकी से। स्वर्ण का उसमें है, उनमें है। नहीं, स्वर्ण वाला नहीं है, वो तो बड़े विग्रह हैं और शालिग्राम ही हैं, और अखंड शालिग्राम है, और फिर अपने आप ही शालिग्राम से वो शिव विग्रह बन गए, इसलिए स्वयं भू कहा जाता है। वो हिरण्यगर्भ शालिग्राम नहीं है, वो उनका नाम है, मैं भूल रहा हूँ। उनका भी कोई शालिग्राम है, जो गोमती चक्र एक पास में रखा है, गोमती चक्र शालिग्राम, और शालिग्राम ही है। एक और खास बात है कि शालिग्राम की पूजा कर रहे हैं हम, और हाथ से गिर गए और 3 टुकड़े हो गए, तो खंडित नहीं माने जाएंगे, वो 3 शालिग्राम हो गए। निताई गौर हरि बोल। मतलब ये कितनी अच्छी बात है। मान लो हमारा श्री विग्रह या कुछ टूट जाए तो हम कहते हैं अरे खंडित हो गया, इसको जमुना जी में प्रवाह कर दो। लेकिन शालिग्राम भगवान न करे कभी टूट जाए, 1 के 2 हो जाए, 1 के 4 टुकड़े हो जाए, 1 के 3 टुकड़े हो जाए, उनका फिर जिस दिन टूटे उस दिन उनका पंचामृत से स्नान करो। बोले कल तक तो 1 थे हमारे यहाँ, अब 3 शालिग्राम विराजमान, उनका उत्सव मनाया जाए और 3 शालिग्राम की पूजा की जाए। बोलिए शालिग्राम भगवान की जय। और दूसरी बात है यशोदा जी। आज जो है यशोदा जी का जन्मदिन है। हाँ, यशोदा जी का जन्मदिन है आज।
तो यशोदा जी का एक जो अर्थ हम बता दें, यशोदा, दा माने देना, तो यश माने, यशो माने यश, यश देने वाली। कैसे? जैसे जैसे यशोदा ने लाला को बहुत सुंदर नहला धुला के तैयार करके कंगा वंगा करके मोरपंख लगा के तैयार कर दिया है, लाला बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो कोई आया, नंद बाबा ही आए या कोई आए, अरे सुनो महर, बोले हाँ, कि आज तो तुमने लाला को बहुत सुंदर सजायो। ना ना ना, मैंने ना सजायो, जी जो दासी है ना जाने सजायो, जे बहुत बढ़िया सजावे, मोह कहाँ आवे, मोह तो सजानो आवे ही ना है, जे जाने सजायो। हर बात का यश वो दूसरे को ही देती हैं, इसीलिए उनका नाम यशोदा है। प्राचीन समय में जो नाम रखा जाता था उसके पीछे अर्थ होता था। सही है। हाँ जी। जैसे नंद है, नंद का मतलब जो आनंद प्रदान करने वाले, मेरी माँ का नाम यशोदा देवी। यशोदा बहुत बढ़िया। मोदी जी की धर्मपत्नी का नाम यशोदा, यशोदा बेन। हाँ, यशोदा बहन। हाँ, तो उनका नाम ही इसीलिए था कि वो बचपन से ही जो भी करती, कैसा झाड़ू वाले कर देती, घर में सब सफाई रख देती, कर देती, कोई कहता बड़ी, ना ना मैंने ना करी, ये तो इन्होंने करी है, मैं तो बैठी रहूं, मैं नहीं करती, ये बहुत अच्छी करती है, ये बहुत अच्छी करती है। तो दूसरे को सदैव वो यश देती थी। और बात वही है कि यदि हम आपको यश देंगे तो आप हमको यश दोगी, हमारे लिए यश की कोई कमी नहीं रहेगी। यश देने वाले के लिए यश की कोई कमी नहीं रहेगी, ये पक्की बात है। आज तक कहीं भी यशोदा की किसी ने बुराई नहीं करी, करी किसी ने? कहीं नहीं सुनी होगी आपने, मैंने तो नहीं सुनी कहीं भी कि यशोदा की बुराई करी हो, कहीं नहीं करी। उन्होंने ठाकुर को मारा तब भी उनकी बुराई नहीं करी किसी ने। तो यशोदा जी का थोड़ा सा जितना प्राप्त है, गोप गणों में यश दान कारिणी, दूसरे को यश देने वाली, वह यशस्विनी, यश दे रही है इसलिए उनको यश मिल रहा है। श्री कृष्ण की माता का नाम यशोदा है। इनकी अंग कांति श्यामल वर्ण की है, थोड़ी सी सांवला रंग है, गोरी नहीं है यशोदा जी। नंद बाबा गोरे हैं। यह वात्सल्य रस की मूर्ति है। इनके वस्त्र इंद्रधनुष की भांति हैं, तिरंगे। जैसे इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं शायद, तो रंगीन सतरंगे वस्त्र पहनती है। पीली चुन्नी पहन ली, नीली साड़ी पहन ली, हरी कुछ पहन लिया, ऐसा कुछ पहन लिया। इनके वस्त्रों का वर्णन है। इनका तनु, इनका शरीर जो है, न तो ज्यादा मोटा है न ज्यादा पतला है, मध्यम है। इनके बाल थोड़े से लंबे हैं और मेचक वर्ण के हैं। मेचक, अब मैं स्वयं नहीं जानता मेचक किसको बोलते हैं। मेचक माने थोड़े ऐसे सुनहरे या भूरे इस तरह के रहे होंगे शायद, मेचक। इंदुवी एवं कीर्तिदा इनकी सखियों का नाम है। गोकुल राजा नंद राजा की पत्नी यशोदा के और भी नाम हैं। इनको यशोदा भी कहते हैं, इनको गोपेश्वरी भी कहते हैं, इनको गोष्ठ की रानी भी कहते हैं, इसको कन्हैया की मैया भी कहते हैं। इनके लिए आदि पुराण में भी वर्णन है। इनका एक नाम देवकी भी है। यशोदा को देवकी भी कहते हैं। यद्यपि देवकी जो है वसुदेव की पत्नी का नाम भी है, तो इनका नाम एक देवकी भी है। तो वसुदेव की पत्नी देवकी के साथ भी इनका प्रेम प्यार और प्रीति है। ये ग्रंथ है मेरे पास जिसमें राधा कृष्ण गणोद्देश दीपिका, इसमें क्या है, भगवान श्री कृष्ण के माता पिता, अच्छा इनकी माँ का नाम है मुखरा,
कृष्ण की नानी का नाम है मुखरा या मुखराई एक गांव है। राधा रानी किसकी नानी? यशोदा की माँ का नाम, यशोदा मैया? यशोदा मैया की माँ का नाम है मुखरा, कर रहे थे ना जो पता कृष्ण की नानी, राधा रानी नहीं, मैं शायद गलत बोल गया, कृष्ण की नानी है कि राधा की नानी? राधा रानी की नानी। राधा की नानी है, हाँ हाँ हाँ, मुखरा तो राधा की नानी हाँ, है। हाँ, हाँ। इनकी माता का भी नाम होगा कहीं ना कहीं। इसमें पूरे ग्रंथ में ना शुरू हो रहा है कृष्ण के पिता का नाम, कृष्ण के दादा का नाम, कृष्ण की माता का नाम, कृष्ण के सखाओं का नाम, कृष्ण के साथ जो सखाएं हैं वो कौन कौन है, क्या काम करते हैं, कृष्ण के नाई का नाम, कृष्ण की बैलगाड़ी चलाने वाले का नाम, कृष्ण के घर में सफाई करने वाले कर्मचारियों के नाम, पूरे पूरे सखाओं के नाम, पूरा का पूरा इसमें जो है छोटा सा ग्रंथ है। कृष्ण को जैसे मिलाने वाली दूतियां हैं, इनका नाम शिवदा, सौम्य दर्शना, सुप्त सादा, सदा शांता, शांतिदा एवं कांतिदा, ये सब दूतियां हैं जो भगवान श्री कृष्ण और राधा जी में मिलन कराती हैं। इंदुलेखा सखी के बारे में वर्णन है। फुल्ल कलिका कोई है, ये श्रीमल्ल नामक पिता द्वारा कमलिनी नामक माता के गर्भ से जन्म लिया है। अनंग मंजरी है, कंदर्प मंजरी है। इस पूरे में ठाकुर जी के परिकरों के पूरे नाम हैं, सखियों के, सखाओं के, कृष्ण के इर्द गिर्द घूमने वालों के। अब जो है समय कम रह गया है। यशोदा माता का आज जन्मदिन है और यशोदा माता ने कलयुग में किस रूप में जन्म लिया? सच्ची माता। भाई कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में जन्म लिया, तो चैतन्य महाप्रभु की जो माता है उन्होंने शची माता के रूप में यशोदा जी ने जन्म लिया। तो थोड़ा सा हम शची माता का चरित्र कह लेते हैं जितना समय है। पुरा यशोदा ब्रजराज नंदौ वृंदावने प्रेम रसा करौ यौ शची जगन्नाथ पुरंदराभिदौ भवूव तुस्तौ न च संशयोत्र। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के जो प्रेम रस निधान माता पिता श्री यशोदा एवं नंदराज हैं, वही नवद्वीप में श्री शची देवी एवं श्री जगन्नाथ हैं। बलराम कृष्ण के माता पिता श्री देवकी वसुदेव का भी इन्हीं में ही प्रवेश है। वहां तो देवकी वसुदेव अलग थे, यहाँ देवकी और वसुदेव इन्हीं में ही। शची माता में देवकी भी आ गई और यशोदा भी आ गई, दोनों आ गई। एक दिन श्री गौरांग बोले अपनी माता से, बड़े जब हो गए, इनके विश्वरूप भी हुए, जो बड़े भाई निमाई के हुए, और एक दिन शची माता से बोले, मैया मुझे एक दान दोगी क्या? बोले हाँ बेटा दूंगी, जरूर दूंगी, बोलो। बोले माता मुझे यही दान दो कि तुम एकादशी के दिन अन्न मत खाया करो, व्रत रखा करो। हाँ बिल्कुल ठीक है, अब कल से मैं एकादशी के दिन अन्न नहीं खाऊंगी। और महाप्रभु ने बताया कि जो एकादशी के दिन अन्न खाता है वह वैष्णव की श्रेणी में नहीं आता है। और जहां हम शालिग्राम की बात कर रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति को फिर शालिग्राम पूजन का भी हक नहीं है, अधिकार नहीं है। क्योंकि जहां नहीं कहते ना, नहीं करती स्त्री, तो वहां ये सारे कंडीशन सूक्ष्मता में कोई नहीं जाता है। और ये सब बातें लोगों को पता भी नहीं है और बताते भी नहीं है और सुनने की फुर्सत भी नहीं है। देखिए हम तो फटाफट जो 7 दिन में भागवत सप्ताह सुने और भागे जल्दी से। तो ये जो स्त्री एकादशी व्रत नहीं रखती वो वैष्णव नहीं है। वो वैष्णव नहीं है तो फिर काहे को लपड़े में पड़ते हो भाई? क्यों कर रहे हो शालिग्राम की सेवा? कोई जरूरी थोड़ी है। जब सब योग्यता है तो करो, नहीं है तो मत करो, कोई जबरदस्ती तो है नहीं। एक दिन महाप्रभु विष्णु सिंहासन पर जा बैठे और बोले, सुनो सुनो, कलयुग में मैं ही कृष्ण हूं।
मैं ही नारायण हूं, मैं ही राम हूं, मांगो मांगो, जिसको जो वर मांगना है मांगो, मेरे से मांगो। इस प्रकार महाप्रभु जी ऐश्वर्य रूप में आ गए। नित्यानंद प्रभु छत्र लेकर खड़े हो गए और सब भक्त भी उनके चारों ओर, कोई तांबूल लेके खड़ा हो गया। हर भक्त उनसे वर मांगने लगा और मांगा यही कि प्रभु अपनी भक्ति दो, अपने चरणों में स्थान दो। किसी ने पुत्र स्त्री धन दौलत नहीं मांगी, क्योंकि जहां ठाकुर का प्रादुर्भाव होता है वहां उनके परिकरों में या उस ग्राम विशेष में कभी किसी चीज का अभाव नहीं होता है। लक्ष्मी महारानी वहां सबकी सेवा करती ही हैं। शची माता भी वहां थी, तो लोगों ने कहा शची माता से कि शची माता को भी आप दर्शन दो और कुछ वरदान दो, इनको भी प्रेम भक्ति का वरदान प्रदान करो। महाप्रभु बोले नहीं, शची के लिए मैं प्रेम भक्ति नहीं दूंगा, शची को प्रेम भक्ति नहीं दूंगा। बोले भाई क्यों नहीं दोगे? कि इन्होंने एक वैष्णव अपराध किया हुआ है, ये वैष्णव अपराधी हैं, वैष्णव अपराधी को प्रेमा भक्ति नहीं मिलेगी। श्रीनिवास ने कहा प्रभु यदि इनको प्रेमा भक्ति नहीं मिलेगी तो हम तो सब प्राण त्याग देंगे। क्यों नहीं मिलेगी? आप उसको, इनको योग्यता दीजिए, कारण बताइए, इनका अपराध मार्जन करवाइए। बोले ये तो जो है आपकी जननी है, आप इनको छलबल छोड़कर किसी भी तरह से दीजिए, इनका कोई वैष्णव अपराध है तो आप क्षमा कीजिए। बोले नहीं, वैष्णव अपराध जिसके प्रति होता है वही क्षमा करता है, किसी वैष्णव के अपराध को मैं क्षमा नहीं कर सकता हूं। तो बोले बताओ किसके प्रति अपराध है? बोले इनका अपराध है अद्वैताचार्य के प्रति। बोले अद्वैताचार्य के प्रति क्यों अपराध है इनका, क्या अपराध है? तो उन्होंने शॉर्ट में बताया कि अद्वैताचार्य जो थे वो हैं तो महाविष्णु और सदाशिव के अवतार, और नवद्वीप में वो पाठशाला चलाते थे। तो इनके निमाई के जो बड़े भाई थे विश्वरूप, वो उनसे पढ़ने जाते थे और शास्त्र का अध्ययन करते करते समझते समझते उनमें वैराग्य उदित हो गया और वो संसार को, माता पिता को छोड़ के चले गए और सन्यासी बन गए। तो ये मैया जो होती है ना पुत्रवश, अरे ये बाबा जी बुढ़ा है, इसने मेरे लड़के को बाबा जी बना दिया। अच्छा, स्वयं तो गृहस्थी थे, अद्वैताचार्य विवाहित थे। बोले स्वयं तो गृहस्थ है, स्वयं के तो दो लड़के हैं और मेरे लड़के को इसने बाबा जी बना के भगा दिया। ये मेरे से पता नहीं किस जन्म का बदला ले रहा है, ऐसी माता स्नेहवश। अच्छा, उसके बाद जब महाप्रभु जी बड़े हुए, चैतन्य महाप्रभु, तो चैतन्य महाप्रभु भी इनकी पाठशाला में पढ़ने जाने लगे। तो तब भी वो कहती थी अरे बाबा तू वहां मत जाया कर, ये बुढ़ा अद्वैत जो है ये तेरे को भी, मेरे एक लड़के को तो खा गया, तेरे को भी बना देगा। ऐसा अपराध उनके प्रति था। तो महाप्रभु जी ने इंगित कराया कि इनका ऐसा अपराध है। तो बोले ठीक है। महाप्रभु शची माता भी वहां विराजमान थी और महाप्रभु भी, अद्वैताचार्य प्रभु भी वहां विराजमान थे। तो शची माता ने कहा नहीं, ये लाला ठीक कह रहा है, मेरे मन में ऐसी अपराध बुद्धि थी इनके प्रति, लेकिन अभी मैं समझती हूँ कि जो हुआ ठाकुर की इच्छा से हुआ और जो हुआ अच्छा हुआ। मेरा विश्व रूप भी सन्यासी बन गया, उसने भी अपने जीवन का फल पा लिया, और मेरा ये छोटा लाला तो जो आप देख ही रहे हो कि तो भगवान है ही है साक्षात। तो उन्होंने तुरंत अद्वैताचार्य के चरणों में गई, बोले आप चरण धूलि दीजिए, मेरे आपके प्रति ये अपराध किया, मेरा ये अपराध क्षमा कीजिए। देखिए भगवान की माता होते हुए भी अपराध क्षमा मांगने में कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी एक और बात है, जैसे अपराध से हमें बहुत डराया जाता है, बहुत डराया जाता है, तो उस विषय को भी हमें समझ लेना चाहिए कि यदि हम कहते हैं किसी वैष्णव के प्रति अपराध है, तो सबसे पहले उस वैष्णव की जांच करो, वो वैष्णव है कि नहीं है। आप बताइए, वैष्णव अपराध है ना, तो वैष्णव के प्रति अपराध होगा जो वैष्णव दंभ कर रहा है, जो वैष्णव ठग जैसी क्रियाएं कर रहा है, जो वैष्णव बढ़िया बढ़िया वेश बना के दूसरे ऐसे कार्य कर रहा है जो वैष्णव की श्रेणी में नहीं आते हैं, उसके प्रति यदि हमने कुछ कह दिया तो वो वैष्णव अपराध नहीं है, वो तो ऐसे है कि वो स्वयं अपराधी है। जैसे
आप हम सब बैठे हुए ठीक है, बढ़िया है, लेकिन एक आप हम में से ही कोई आए अड़ोसी पड़ोसी और यहां से आए और आपकी चैन खींच के भाग जाए, वो तिलक लगाया हुआ हो, कंठी हो गले में, और हम सब उसको बड़ा अच्छा समझते हो कि ये तो बड़े सज्जन आदमी है, और चैन खींच के भागे वो चोरी करके, तो क्या उसको मारने में, उसको पकड़ने में अपराध लगेगा? लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो अपने वैष्णव स्वरूप के विरोधी हो गया ना। वो वैष्णव कहाँ रहा, वो सज्जन कहाँ रहा? वैष्णव की तो बात छोड़ दो, यदि मैं या आप में से कोई सज्जनता के खिलाफ दुर्जनता का व्यवहार करें तो सज्जन को तो प्रणाम करेंगे हम, लेकिन दुर्जनता को तो ठोकेंगे, अरे तुम चैन चैन लेके कैसे भाग रहे हो यहां से। तो इस विषय में हमें कभी भी भय नहीं खाना चाहिए। यदि वो वैष्णव है तो वैष्णव के लक्षण हैं कि नहीं उसमें पूरे, यदि वो कोई गड़बड़ी कर रहा है और हम उसको डांट रहे हैं या पकड़ रहे हैं या हम उसके साथ हल्की फुल्की अभद्रता कर रहे हैं, तो ये उसको सुधारने के लिए ही कर रहे हैं। हमें वैष्णव अपराध, वैष्णव के प्रति अपराध करने से वैष्णव अपराध लगेगा? अपराधी है वो तो अपराधी है, या वो अवैष्णव है, या वैष्णव के वेश में कुछ कोई और है, तो अपराध से इस प्रकार के उनसे डरना नहीं चाहिए कभी भी। हम लोग कथावाचक लोग इस प्रकार का अपराध का, अरे गुरु के प्रति तुम्हारा अपराध हो जाएगा, तुम गुरुदेव को 11,000 रुपया नहीं दोगे तो अपराध हो जाएगा। अब जो गुरु 11,000 रुपया मांग रहा है उसका 20% गुरुपना तो खत्म हुआ, काय बात की डर रहे हो? क्यों मांग रहा है वो? उसको कहना चाहिए कि ये एक सेवा हो रही है, आप यथासंभव जो सेवा करनी हो कर दीजिए। नहीं 11,000 नहीं दोगे तो अनिष्ट हो जाएगा। जो ये कह रहा है वो गुरु से हट गया, वो गुरु नहीं है, फिर वो ठग है, वो पैसा खींचने वाला कोई व्यक्ति है। और उसके प्रति यदि हमने कहा नहीं गुरुदेव 11,000 का क्या मतलब है, क्यों देंगे हम 11,000, हमारे पास तो 1,100 रुपए हैं, हम 1,100 देंगे, और कॉन्फिडेंस से उसको 1,100 रुपए दीजिए, कुछ अपराध होने वाला नहीं है, क्योंकि उसने अपने गुरुपने के नियमों को तोड़ दिया। तो हम अपने शिष्य होने के नियमों को कैसे, हम डरते रहे। अच्छा, और डर के भय से दिया गया दान भी फलदायी नहीं होता, समझ लीजिए इस बात को। वो तामसिक दान होता है, हमने श्रद्धा से जो दिया वो फलदायी होगा। तो वैष्णव अपराध, गुरु अपराध, ऐसा सज्जन व्यक्ति का अपराध, अरे वो सज्जन का अपराध है। सज्जन, कल भी मेरे से किसी ने पूछा था कि संत की निंदा करने से क्या होता है। मैंने कहा संत की निंदा करने से तो बहुत कुछ होता है, लेकिन वो संत जो है पहले ये देखना पड़ेगा कि संत है ये संत वेशधारी है। संत वेशधारी की निंदा करने से कुछ नहीं होता है। अभी तो हो सकता है कि हमारी आलोचना करने से उसकी कोई जागृति हो जाए मन बुद्धि में, समझ जाए कि मेरा भंडा फूटने वाला है, मैं ठीक हो जाऊं, तो उसका कल्याण हो सकता है। तो अपराध के विषय में भी हम वेश का भी तो आदर करना चाहिए ना प्रभु जी। वेश का आदर यही है, बस प्रणाम करके निकल आओ, उसकी निंदा मत करो। लेकिन कहीं वो वेश धारण करके आपको ठगे तो दबाव में नहीं आना, आदर ही तो करना है ना। आप तो आदर की बात कह रहे हैं, हमारे यहाँ तो कभी अवसर मिला 4 प्रकार के वैष्णव कहे गए। एक वैष्णव जैसे मैं हूं, तिलक लगा रखा है, कंठी है और हाथ में माला है, और मैं जब भी मिलता हूं आपसे, भैया रजनी भैया राधे राधे, तो ऐसे वैष्णव को कह रहे प्रणाम नहीं करो, दंडवत नहीं करो, ऐसे वैष्णव को आप भी राधे राधे कह दो, ये आदर हो गया ना। उसने कहा राधे राधे, ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना। बहुत सूक्ष्म चिंतन है, बात निकलने पर ये बातें आती हैं। मैं हूं, आपने, मैंने कहा भैया राधे राधे, ये अनादर हो गया। भैया राधे राधे, खत्म। उसके बाद फिर पता लगाओ कोई ऐसा वैष्णव मिला, तिलक है, कंठी है और वो दीक्षित है, अब वो राधे राधे करे, पता होना चाहिए। अपरिचित का आपको क्या पता है ये दीक्षित है कि नहीं है, लेकिन आपको पता है नहीं इसके गुरुजी की जय बोलता है, ये गुरुजी भी हैं और ये थोड़ा बहुत भजन भी करता है और थोड़ा बहुत ठीक व्यक्ति है, तो उसको वो करे न करे हम कर दें,
भैया जी राधे राधे, कैसे हो आप? गुरुजी ठीक है, आप ठीक हो? भजन ठीक चल रहा है? उसको भी पंचांग प्रणाम करने की नहीं है। सम्मान करो, अपमान तो देखो किसी का भी नहीं करना, अपमान तो कुत्ते का भी नहीं करना, क्षमा भजन करना। भजन ठीक चल रहा है उसको प्रणाम करो, धंधा ठीक चल रहा है आपका ना ना, उसको नहीं करना है। धंधा ठीक चल रहा है तो काय बात का प्रणाम। मतलब यही बात है। तीसरा देखिए, तीसरा लेवल हाँ, सुनिए, हाँ जी। तीसरा लेवल, तीसरा बताइए। जो दीक्षित है, कंठी है, तिलक है, विनम्र है, जप कर रहा है निष्ठा पूर्वक, आप उसको जानते हैं कि एक अच्छा वैष्णव है, उसको पंचांग प्रणाम करना चाहिए। सबको, ये नहीं कि जिसको देखा, वेश देखा, ठोक दिया और शाम को जाके वो दारू पी रहा है या नशा कर रहा है। प्रणाम का अर्थ क्या है? सबसे पहले तो आप समझ लीजिए, प्रणाम का ये अर्थ है जो गुण आप में है वो मुझ में आ जाए थोड़े बहुत, हाँ, और आप में यदि ये वाला गुण है वो ना है तो नहीं, आप उसको लगातार प्रणाम कर रहे हैं, आएगा। तो आ जाएगा। मतलब संभावना है ना, वो तो ये वाला तो नहीं आएगा, लेकिन दुर्बुद्धि यदि है हाँ, तो बुद्धि तो कलुषित हो जाएगी ना। हम एक दुर्बुद्धि, हम एक दुष्ट व्यक्ति को रोज प्रणाम कर रहे हैं तो दुष्टता नहीं आएगी क्या? क्यों कर रहे हैं प्रणाम? तो इसलिए कर रहे हैं जो आप में गुण है वो आए। हाँ, आप विनम्र हो तो विनम्रता आए, आप दीन हो तो दैन्यता आए, आप में भजन है तो भजन आए। और लेकिन इसकी जगह उसके अंदर कुछ और हो, बहुत सारे संतों को रोज प्रणाम करना चाहिए तो ये आ जाए। हाँ, ये आ जाए तो संत है कि नहीं, ये चेकिंग तीसरी हो गई। देखिए, हाँ, वो दीक्षित है, तिलक है, कंठी है, मुख में नाम है, हाथ में माला जोली है, उसको पंचांग प्रणाम करो। हाँ, उसके बाद अब चौथी श्रेणी आई हाँ, कि जो इन तीनों गुणों से पूर्ण है, दीक्षित है, तिलक है, कंठी है, जप है, माला जोली है और निंदा से रहित है, हाँ, किसी की भी निंदा नहीं करता है वो, चाहे कोई दोषी हो चाहे ना हो, उसका संग करना चाहिए। सत्संग करना चाहिए, सही। आप मेरे पास आए यहाँ पर, है ना, और मेरी आदत है निंदा की, बैठते ही मैं शुरू हो गया, अरे भैया सुना क्या हो रहा है आजकल, अरे वो कैसे, अरे वो तो, अरे कुछ पूछो मत, बड़े ठग है, तो मैं निंदक हो गया। तो मैं निंदक हूं तो मेरा संग मत करो, बस प्रणाम करो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि तीन चीजें तो हैं। निंदक का संग कभी नहीं करिए, निंदक का संग करेंगे तो असत संग हो जाएगा, संग दोष लगे। क्योंकि जिसको संग दोष लगेगा, जिसको निंदा की आदत है वो निंदा करेगा ही करेगा, घूम फिर के कहीं ना कहीं निंदा ले आएगा, करेगा। तो इसलिए जो अनिंदुक है, ये चार श्रेणी है। आदर, जैसे आपने कहा ना, उसी पर बात निकल के आई कि आदर, हमें आदर, हम कहाँ मना कर रहे हैं? मैंने कि राधे श्याम ऐसे 4 पॉइंट नोट करने वाले डायरी लाया करें, भूल नहीं जाओ। है ग्रंथ में, अरे ये मैं ग्रंथ दूंगा, इसमें लिखे हुए हैं सारे, चारों एक श्लोक बार से। आपने एक आजी पे ना दान की भी बताई थी हाँ कि दान भी ऐसी जगह लो, वो शाम को शराब पी रहा होगा। हाँ हाँ हाँ, वो तो है ही है। दान का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, सात्विक, राजसिक, तामसिक, 3 प्रकार के दान है, वो उसी प्रकार उसका फल है। और दान में पात्र का इतना इतना गहन अध्ययन है, गीता का पूरा एक अध्याय दान की पात्रता पर लिखा हुआ है कि अपात्र को दिया गया दान आपका कल्याण नहीं करेगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा। ऐसे ही नहीं है हमने तो दे दिए 200 रुपए, वो जाने ना, वो नहीं जाने। नहीं, फिर उसके अलावा जैसे जीव हैं, जैसे बंदर हैं, गैया हैं, इनको खिला दो तो दान वो मैया वो बात जो है ना थोड़ी कठिन है। जड़ भरत जी का क्या हुआ था? क्या हुआ? आसक्ति हो गई फिर थी। हमें आप एक बंदर को रोज यहाँ टुकड़ा डालो, रोज आ जाएगा, बैठा रहेगा, दो आप दे रहे हो, कोई बात नहीं, भगवान का दिया हुआ है, उसकी आप में आसक्ति हो। एक दिन बंदर की टांग टूटी हुई और खून बहता हुआ आया, अरे अरे ये तो वही बंदर है जिसको मैं रोटी देती हूँ, अरे 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 इसको देखो भाई, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसकी पट्टी कराओ। मतलब हो गई आसक्ति, मारे गए ब्रह्मचारी। नहीं, जैसे गौशाला में भैया गौशाला सर्वोपरि है। पशु पक्षी में कहीं आपने तिर्यक योनि में देना, हालांकि गौ को हम पशु नहीं कहेंगे, कभी नहीं कहेंगे। जीव के अलावा यदि कहीं दान देना है तो गौ को देना गौ है, माता को। न बंदर को। अब यूं देखो, जरूरत नहीं है, लेकिन बंदर
एक कुत्ता आ ही गया और रो रहा है, ऐसे आपको लग रहा है एक रोटी दे देंगे, दे के दरवाजा बंद करके अंदर घुस जाओ, अनासक्त हो जाओ, कहीं उस कुत्ते में अनासक्ति ना हो जाए। जड़ भरत कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। उनके उदाहरण से हम लोगों को चेताया गया है कि जब इतना महान, जिसको 3 जन्म की अपनी जन्म गाथा याद थी, वो हिरण के आसक्ति में फंस सकता है, तो क्या चक्कर है चिड़िया बंदर ये वो। अब वो राहु शनि की कोई दशा के लिए कोई जोशी बता दे के चींटियों को दाना डाल दो, तो डाल दो यार 10-20 दिन, फंसो मत उसमें। ये बाह्य कर्म है। नहीं गुरु जी, जो पक्षियों का दाना डालते हैं, हाँ मान लो रोज ही डालते हैं, हाँ अपनी को आसक्ति नहीं है उसमें। बस हाँ, अपन तो ये सोच के डालते हैं कि अपन तो एक सेवा कर रहे हैं, बस अनासक्त होके करते रहो। उसमें अपनी कोई शक्ति नहीं है। नहीं हो आसक्ति, लेकिन आसक्ति होने की संभावना बनती है, इसलिए इनसे थोड़ा बच के चलने के लिए कहा गया है। नहीं गुरु जी, बिल्कुल मतलब अनासक्ति बस ठीक है, अनासक्ति केवल तो सेवा के भाव से कि इनको डाला, इन्होंने पा लिया। इन्होंने पा लिया। दूसरा, इसमें कर्ता भाव भी नहीं आया। नहीं बिल्कुल नहीं। जैसे क्या होता है, एक हमारे मित्र थे, वो जो है सेवा कुंज में रोज थोड़ी थोड़ी, समय हो रहा है कोई बात नहीं, अच्छी बात चल रही है, सेवा कुंज में थोड़ी थोड़ी चीनी डाल के आते थे चिड़ियाओं के लिए। अब उनमें ये भाव आ गया, एक दिन नहीं गए, मान लो मेरी पड़ोसी थे बिल्कुल, तो नहीं गए, पैर में चोट लग गई, कुछ लग गई, तो एक पता चला कि वो किसी बच्चे को लेके जा रहे हूँ। कहा, अरे गुरु कहाँ जा रहे हैं? मैं सेवा कुंज में, मेरा नियम है ना, वो मैं चींटियों को चीनी डालता हूँ, इंतजार कर रही होंगी, वो देख रही होंगी। कर्ता भाव आ गया, करता भाव सही आ गया ना कर्ता भाव। अच्छा गुरु अरे जी, देख क्या रही होंगी, तू डाल, तेरे जैसे 10 डालते हैं वहां, तू उसमें कर्ता भाव में, या तू इसमें क्यों कि मैं नहीं चीनी डालूंगा तो चिड़िया भूखी मर जाएंगी, ये आ सकती है। अच्छा क्यों गुरु जी, हाँ। जैसे अपन ने एक थैले में हाँ अनाज रखा हाँ और पक्षी को डालने जा रहे हैं, हाँ तो पहले उस अनाज को रख के हाँ। और प्रार्थना करी, भगवान हाँ। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ, बिल्कुल और बिल्कुल। ये डालने का काम सेवा का मैं कर रहा हूँ। बस यदि ऐसा कह नहीं, दिया सेवा का काम मैं नहीं कर रहा हूँ, ये अच्छा। आप जो करा रहे हो वो वो हो रहा हो रहा है। और जब तक होगा करूंगा, कोई जरूरी हाँ। नहीं है कि मैं कल लाऊं, नहीं कोई मतलब जो भी है, जरूरी नहीं है, अनासक्त भाव से। तो क्यों हमारा अपन अर्पण कर दे भगवान को, हाँ, हाँ, हाँ। और उसकी सेवा कर दे, तो कोई हाँ। दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें कर्ता भाव नहीं आए, ठीक है। और ये भाव नहीं आए कि मैं मान लो इनकी सेवा नहीं करूंगा तो नहीं, ये मेरे नहीं। मेरे केवल- बंदर भैया, मैं रोज एक 20 किलो केले देता हूँ, 5 दिन से नहीं जा पा रहा हूँ, बेचारे बंदर बड़े दुखी हो रहे होंगे, ये हो गई आसक्ति। ये बस ये आसक्ति, ये गलत है। अनासक्त भाव से कुछ भी करो। और फिर दूसरा देखो मैया लोग, जब हमारे पास एक बेहतर सॉल्यूशन है, क्यों जी, हमारे पास वैष्णव हैं सेवा के लिए, हमारे पास जैसे आप बता रहे हैं कि अभावग्रस्त तो वैष्णव बच्चे हैं, हमारे पास भगवान हैं, हमारे पास पंडित भजनानंदी लोग हैं, हाँ, हमारे संत पास लोग हैं। अच्छा ऑप्शन है, तो हम नीचे वाले ऑप्शन में क्यों जाएं? हो जाए, सही बात है, क्यों जाएं, आप बताइए। सही बात है। जो शुद्ध वैष्णव चल जाते हैं ना, वो गाय तक तो ठीक है, उसके अलावा वो पशु पक्षी कीट पतंगा, वो कहते हैं ये सब सृष्टि है, जिसने सृष्टि दी है वो उसके लिए पहले से व्यवस्था अरे कर भैया, रखी ये है। सब व्यवस्था है। मैं कौन होता हूँ? और ऐसे ही मैं भी वैष्णव को देने वाला कोई नहीं हूँ, लेकिन मैं वैष्णव की कदाचित प्रणाम करूंगा, कुछ सेवा करूंगा, तो शायद वैष्णव की कृपा होगी, और वैष्णव मेरे अन्न या धन या सहयोग से भजन करेगा, तो उस भजन का कहीं ना कहीं एक छींटा मुझे भी मिल जाएगा। और वैष्णव में यदि आसक्ति भी हो गई, भगवान में आसक्ति भी हो गई, तो यही तो चाहिए हमें। आसक्ति इनमें नहीं चाहिए, संसार आसक्ति को शून्य नहीं करना है। इत्थों पुट ते इत्थों लावना, रब दा की पावना। क्या जी, आसक्ति को, भगवान को कैसे प्राप्त करें? एक माली थे, बड़े अच्छे संत थे, तो वो गए, तो एक कोई ऐसे मुझ जैसा गया, बोले उनके दर्शन करो, बहुत सिद्ध संत हैं। तो खुद ही वो क्या है, वो पौधे को कुछ करते, मैं तो खेती जानता नहीं, यहाँ से उखाड़ के यहाँ लगा रहे थे। बुल्ले शाह जी, है बुल्ले शाह। बुल्ले शाह। बुल्ले शाह, तो बुल्ले शाह कौन है भाई? बुल्ले शाह कहाँ है? बोले बताइए क्या काम है? नहीं है बुल्ले शाह। उन्होंने ये नहीं कहा मैं ही हूँ, बोले नहीं है, क्या काम है? नहीं, उनसे पूछना था कि भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान को किस तरह पाया जावे। बोले कुछ नहीं बुल्ले शाह,
रब दा की पावना इत्थों पुट ते इत्थों लावना। रब दा की पावना अपनी आसक्ति को, अपनी वृत्ति को, अपनी मनोवृत्ति को, अपने कर्तापन को केवल संसार, पति पत्नी, पुत्र, मकान, जायदाद, धन संपत्ति से उठा के कृष्ण में लगा देना, बस हो गया, मिल गया भगवान। तो हम इन बाह्य व्यक्तियों में देखिए रिस्क है। अब जैसे कुंभ की बात ही है, जा ही रहे हैं ना लोग, लेकिन शायद मेरे में रिस्क लेने की क्षमता नहीं है तो मैंने छोड़ दिया, है ना, रिस्क है, सही रिश्ते। शायद परेशान हो जाऊं, अरे तो बिल्कुल, इसलिए रिस्क बिल्कुल। वाली चीज को ठाकुर और शास्त्र कहते हैं, अरे भाई तेरे पास जब बढ़िया चीज है तो क्यों रिस्क ले रहा है, सही बात। क्यों रिस्क ले रहा सही है। तो बात। ऐसे ही ये चिड़ियों को खिलाना, गाय को खिलाना, कुत्ते को खिलाना, ये सब करना, ये करना, वो करना, उसमें एक तो अहंकार आता है, दूसरा कहीं ना कहीं आती है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत लोग ऐसे, ओ जी अपन तो जी सवेरे उठते हैं जी, एक लेते हैं पैकेट डबल रोटी का, और तो पा देते और हैं। जो जी हम बाग में जाते हैं देते हैं, बाबूजी मेरे जाते ही कितने कुत्ते आ जाते हैं, कितने आ जाते हाँ, हैं ये करते बाबूजी, हैं लोग। मैं बच्चों को छोड़ सकता हूँ, कुत्तों को नहीं छोड़ हाँ, सकता। बिल्कुल भैया सही कह प्रणाम रहे हो है, बाबा। प्रणाम है तेरे को भाई, ठीक है, हो गई ना आसक्ति। हो अब गई कुत्ते है। में आसक्ति हो गई, और सवेरे बाई चांस वो 9 बजे जाते हैं और 9:15 बजे कुत्ते वहां आ जाते हैं 10-12, और बाई चांस 9:15 बजे ही उनका कहीं घर में मृत्यु हो जाए तो उनकी वृत्ति कहाँ लगी होगी, कुत्ता डबल रोटी लेके मेल जाना, उत्थे कुत्ते खड़े होंगे भाई, तो कौन बनेगा, अंते मति सोगति। इसलिए इन बाहर की चीजों से हम जितना बचें, हमारे पास खरा सोना है ना, खरा सोना है, क्यों हम इधर उधर भाग रहे हैं। तो इस प्रकार उन पर शची माता पर भी कृपा की उन्होंने, और बस इतना ही है। जय जय श्री राधे श्याम, बोलिए यशोदा मैया की जय, शची माता की जय, आज के आनंद की जय, शालिग्राम भगवान की जय, तुलसी मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल, गिरिराज महाराज की जय, तुलसी महारानी की जय, शालिग्राम प्रभु की जय, रजरानी की जय, यमुना रस रानी की जय, श्रृंगार वट की जय, आप सब वैष्णव जन की जय, आपके हमारे गुरुदेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सद्गुरुदेव भगवान की जय।